बाबा जी की जटाएं फैली हुई थी, तो गणों ने क्या किया, उन जटाओं को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके ऐसे मार करके महाराज मुकुट बना दिया, उसी में एक सांप लपेट दिया और उसको बोले ऐसे ही रहना भैया तू, है फर फैलाए हुए मोर बन गया। एक हाथ में एक छोटा सा सांप लपेटा, यहाँ सांप लपेटा, कंकन किंकन पहिरे ब्याला है तन में। अब एक रस्म होती है ना कि भैया दूल्हा जब जो है जिसका विवाह होता है हल्दी चढ़ती है, हल्दी की रस्म कैसे पूरी हो, तो शिव जी को जो है ताजी ताजी भस्म लेकर के आए, बाबा जी के पूरे शरीर में लपेटा, और इसके बाद में हाथ में त्रिशूल पकड़ाया, डमरू पकड़ाया। झंगम बाबा थे, अभी कुछ पहने नहीं है, तो बड़ों ने कहा बोले बाबा ऐसे ही चलोगे क्या बारात में, हैं? तो बोले अब जो तुम लोगों को करना है करो। तो बाघ की छाल लेकर के आ गए और बोले इसको लपेट लो। बाबा कह रहे ये सब क्या करते हो, रहने दो। अरे बोले बाबा दूसरे के जो है नगर जाना है, हम भी साथ में चलेंगे, बेइज्जती करवाओगे क्या, है? तो जबरदस्ती जो है लपेटा, चलो भैया लपेट। इसके बाद में जो है महाराज डूड़ा बैल ला करके सवारी और ला करके बिठा दिया। अब विचार करिए, शिव जी का विवाह पूरा तात्विक भाव से भरा हुआ है, ऐसा दूल्हा ना कभी हुआ और ना कभी होगा। शिव जी के श्रृंगार में संक्षिप्त में करूंगा क्योंकि कथा बहुत आगे हमें करनी है। ये शिव जी सर्प लपेटने का मतलब क्या है, गले में सांप लपेटने का मतलब क्या है? शिव जी समाज को संदेश देना चाहते हैं कि देखो भाई विवाह करना बुरी नहीं है, देखो मैं भी विवाह करने के लिए जा रहा हूं, मगर यह विवाह है काम के लिए नहीं, राम के लिए होना चाहिए। सदा सत्य को के प्रति जागृत रहना चाहिए। ये ध्यान रखो, ये सांप जो है नाग धारण करके कहते हैं, नाग जो है सर्प काल का प्रतीक होता है, अर्थात जीव के साथ में काल सदा चलता है, कब उसको डस ले कहा नहीं जा सकता। भभूत लगाने का मतलब है ये शरीर भस्मीभूत है, एक मुट्ठी भर भस्म बन करके हवा में उड़ जाने वाला है, इसलिए इसको काम क्रोध लोभ में मत फंसाए रहो, अच्छे कार्यों में लगा करके अपना कल्याण करो। त्रिशूल का मतलब है 3 प्रकार के शूल सदा चुभते रहते हैं जीवन में व्यक्ति के, काम क्रोध और लोभ, इनको अनियंत्रित मत होने देना, अपने मुट्ठी में रखना, तब तो विवाह ठीक है ना। और जो है इसके बाद में आपका जो है डूणा बैल क्या है, ये धर्म का प्रतीक है, अर्थात विवाह करो तो धर्म के लिए करो, अधर्म के लिए नहीं। सब बढ़िया महाराज, ऐसा सुंदर स्वरूप देख करके देवता हंसते हैं, देवांगनाएं हंसती हैं, कहती है अरे बाप रे, इस दूल्हे के लिए तो शायद इस दुनिया में दुल्हन ही नहीं मिलेगी, हैं? जो है देवता आए ब्रह्मदेव से कहने लग गए, बोले बाबा ऐसा कुछ करो कि इनको कह दो कि ये अपना अलग समाज बना ले, नहीं तो मालूम दूसरे के यहाँ जाएंगे कोई पानी के लिए ना पूछेगा। ब्रह्मदेव ने कहा बड़े मुश्किल से तैयार हुए हैं शादी के लिए, अब भी कुछ गड़बड़ किए ना तो कहे बोले जाओ नहीं करना तो वहीं कर लो, फिर हम क्या करेंगे, इसलिए चुपचाप रहो। जो है विष्णु भगवान ने कहा सुनो मैं समस्या का निदान करता हूं, अपना अपना समाज अलग कर लो तो खुद अलग हो जाएंगे। तो देवताओं ने अपना समाज अलग कर लिया, आगे सबसे पहले विष्णु भगवान लग गए। बारात जब चलती है पहले दूल्हा होना चाहिए, सबसे पहले कौन हो जाता है? विष्णु भगवान का समाज, सारे देवता उवता सब वहां हो गए। शिव जी देख करके मुस्कुराते हैं, वाह प्रभु अभी भी आपका जो है मजाक कर जाता नहीं, कोई बात नहीं, हमें आप उपेक्षित कर रहे हैं ना। भृंगी को बुलाया, बोले भृंगी इधर आओ, अब जितने भी अपने जो है उपेक्षित हैं उन सबको बुलाओ, हमारे बारात में सब चलेंगे। महाराज कैसे हैं जितने भी अंखनी संखनी डाकनी पिशाचनी निशाचनी जो कुछ भी सबका जो है निमंत्रण दो। और भृंगी ने महाराज सबका निमंत्रण दिया और ऐसी बारात आई, ऐसा समाज आया। तनखीन को अतपीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्द सोनित तन भरे,
खरस्वान सुवर सुकाल मुखवन बेस अग्नित कोगन बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बन। महाराज किसी के चार चार सिर है, किसी के सिर ही नहीं, कोई अपना सिर हाथ में लिए नाच रहा है? और कोई सुअर का, किसी की तरह तरह के मने जितना भी तरीके का हो सकता है वो पूरा भूत पिशाच सब आकर के वो अपनी भाषा में नाचने लग गए, कहने लग गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।